आखिर मोईज का बाप उसको फोन करता है कि तुम किरण और उसके बच्चे को लेकर अपने घर में शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पर तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो अपनी बीवी की बीमारी से मजबूर होकर मोईज को फोन करता है कि उसको कैंसर है और उसको बीमारी है, तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताना है कि कैंसर है। मैंने अभी उसकी बीमारी के बारे में उसको कुछ भी बताया नहीं है। शानी से इसकी अभी नफरत खत्म नहीं हुई है। किरण अपने बच्चे को जब घर में लेकर आती है उनके, तो किरण शानी को समझाती है कि बेटा आपने इन घर में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, हालांकि डेकोरेशन पीस को भी, किसी चीज को भी आपने ही नहीं छूना है। उधर जब रात होती है तो शानी अपने कमरे में जाता है और सो जाता है, लेकिन घबरा के वो अपनी माँ के पास जाना चाहता है। किरण को ढूंढते हुए मोईज के बाप के कमरे तक पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। मोईज का बाप दरवाजा खोलता है, सामने शानी को पाता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शानी का हाथ पकड़कर इसके गिरते हुए कमरे में लाकर बेड के ऊपर धक्का मारता है और उसको कहता है कि क्या तुमने मामा मामा की रट लगा रखी है, यहाँ पर चुपचाप सो जाओ। अगर मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने दोबारा इस तरह किया तो यहाँ इस एक कमरे में मॉन्स्टर रहता है जो बदतमीज बच्चों को खा जाता है। शानी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने ऊपर कंबल ओढ़ लेता है और वो डर जाता है। जब किरण उसको देखने के लिए आती है तो वो घबरा जाती है कि शानी आज इतनी जल्दी मेरे बगैर ही सो गया, लेकिन वो वापस चली जाती है। सुबह जब मोईज शानी को छोड़ने के लिए जाता है तो वो शानी चुपचाप गाड़ी में बैठा हुआ होता है और मोईज शानी से कहता है कि क्या बात है शानी, आज तुम चुप चुप हो। तो शानी इस रात का सारा वाकया मोईज को बता देता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं इस घर में मॉन्स्टर है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे वापस उस घर में जाना है जहाँ पर हम पहले रहते थे। तो मोईज उसको बहुत प्यार करता है, उसको समझाता है यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। जब वो वापस घर में आता है तो सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं और किरण को फोन आ जाता है। किरण कार सुनने के लिए जाती है तो मोईज पीछे से अपने बाप को कहता है कि आपने रात को शानी को धमकाया और डराया है, आपने उसको कहा कि इस घर में मॉन्स्टर रहता है। सामने बैठी हुई उसकी माँ भी ये सुन रही होती है। तो आगे से उसका बाप कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके बाप का तो तुम रोल अदा कर रहे थे, लेकिन उसके ड्राइवर बन जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आगे से मोईज उसको कहता है कि आपने उसको रात को डराया धमकाया था, आपने उसको कहा था कि यहाँ मॉन्स्टर रहता है, कल को ऐसा ना हो कि आप ही उसके लिए मॉन्स्टर बन जाए। बाबा वो एक मासूम बच्चा है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। इतने में किरण भी आ जाती है और वो भी ये सुन लेती है, लेकिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो सभी लोग उसको संभालने में लग जाते हैं। अनिका इस परेशानी में बेहोश हो जाती है कि फेरोज अभी भी शानी से इतनी नफरत करते हैं। वो रात को एक मासूम बच्चे को मॉन्स्टर का नाम देकर डराना चाहते हैं और किरण जो कॉल सुनने जाती है वो सैफ की कॉल होती है। सैफ उसको कॉल करता है और उसको कहता है कि मेरे वकील ने तुम्हें नोटिस नहीं भेजा है, तुम्हें मिला नहीं, तुमने जवाब नहीं दिया है। तो आगे से किरण परेशान हो जाती है क्योंकि किरण तो शिफ्ट हो जाती है, तो हो सकता है कि वो लेटर जो है वो पिछले घर में आया हो।